मौजूद हैं आज बाडरा विधानसभा के गांव हंसावास में और यहां पर पिछले वर्ष भी हमने यही समस्या किसानों की उठाई थी और इसी जगह हम मौजूद थे। अब दोबारा से किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो चुकी है और इनका कहना यह है जो भगवान द्वारा जो ओलावृष्टि हुई है, जो बारिश हुई है, उससे लगभग इनकी 90% गेहूं की फसल और सरसों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अपने बच्चों का जो फीस है, जो कपड़े हैं, इन्होंने काफी सपने सजाए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनके सभी सपनों पर पानी फिर चुका है। बड़ी बात इन्होंने अभी हमें बताई है कि जो पिछली साल जो ओलावृष्टि हुई थी उसका मुआवजा भी सिर्फ गांव के 50 किसानों को मिला है। विधायक के पास जा चुके, एमपी के पास जा चुके, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं हुआ और अब दोबारा से भगवान ने इनको एक और मार दी है। आज 80% से नुकसान 90-95% आज हुआ है। कोई गिरदावर, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम कुछ नहीं आया। मेरी सुबह तहसीलदार एसडीएम से बात हुई, लो जी हमने भेज रखा है, मौका देख लेंगे। एक इलाके में भी कुंसी डाणे में भी कितना नया 90% 95 नुकसान है। किसान तो मरिया पड़ा है। आज सरकार ने कह रही है 50,000 रुपया किसान ने किला देते और खेती उठा ले जाओ। कुछ है तो कौन इसमें कूड़ा है। या तो विधायक, तहसीलदार, डीसी इसको हंसावास कला का स्पेशल दौरा करे, नहीं तो कल ही रोड जाम करेंगे और धरना धरेंगे। सरकार श्रेणी नहीं करे, मैंने किसान का बेटा हूँ, मैंने बारडा के लिए पिटारा खोल दिया है। दादरी जिले के पिटारा कहाँ है? पिटारा 1 रुपये को नहीं आ रहे हो। किसान पिछला आया, आज भी को नहीं आ रहे एक का भी, और बापड़ा भटकदा अंडे हैं। पिछली बार देखा गया विधायक आपका धरना उठवाने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि लगभग 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका सारा जो सॉर्ट आउट आश्वासन दिया था। ने बोले सरपंच बथुओ भी उग रहे हो ने और वो मर गया तो उसको भी किसान न मिलेगो, एक को भी कौन मिल रहे हो। सरकार राज एक हो रहा है, सरकार भी मारा है, राम भी मारा है। यहाँ के सांसद विधायक सब कोठी में बढ़ रहा है। बेन्यू कैसे मोदी ने वोट दिया है, मारता के वोट दिया है। अगर इस हंसावास कला के मुआवजे का निपटारो नहीं हो कि वो इलेक्शन होने तो बीजेपी का कोई सांसद न विधायक न काम में करने में भी नहीं आने दिया। मार दित के करा और रोमदान डांगार कर लिया के मोर के करांगा भाई। न्यू बता सरकार तो कोई किसी सुन नहीं रही है। एक बार आ जाए आश्वासन लेके ना अपने घर न चले आ जाए, हूं न के मतलब से कोई आए नहीं आपके बीच? ना कोई नहीं आए, हर ने आवे आउन की भी गुंजाइश नहीं से। पूरा के मैं खड़े बो जागो न जड आओ कोई न कोई मनसा किन वोट दिया था आग दिया भाई है सरकार ठीक से, लेकिन अन्न कटी बांस दिया। सरसों आपको दिखा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा है। आपको कैमरे में दिखा दिया है, ये देखो आप, कुछ नहीं बचा है इसमें, आप दिखा सकते हैं। ये देखो आज वो पत्तुआस क्यों नहीं आ रहा, बोल रहा था कि मैं धरने पे आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। जब सैनी उसको नहीं मान रहा, सीएम साहब नहीं मान रहे उसकी बात है, तो धरना लगा दे। किससे आस है आपको, क्योंकि आपके बीच न एमपी आया, न अधिकारी आए, न एमएलए पहुंचा अभी तक? देखो आस थी भगवान से आस थी। भगवान हमारे से रूस गया, सरकार पहले ही रूस रही थी, भगवान अब रूस गया। आज तो अब शायद किसी से नहीं बची हमारी। गाँव वालों का यही कहना है कि बीजेपी का बाइकाट बिल्कुल बहिष्कार करो, गांव में घुसने हम नहीं देंगे। विधायक को क्या कहना चाहोगे जो आपके वोट पैसा दिए तो ठीक भाई, मुआवजा का ना दिए तो भाई अपने गरीब बैठे हैं। 3 फसल बर्बाद हो चुकी, पैसा एक भी नहीं मिला। आगे क्या बोएंगे, बच्चों को कैसे स्कूल में खिलाएंगे, फीस उधारी पड़ी है, किताबें भी देनी है, दुकानदारी उधार पड़ी है। मरने के अलावा और कोई वास्ता नहीं है। इंतजार है कल दोपहर तक कोई आ जाता है, हमारी कुछ सुनाई कर देखा वाली करता है, कुछ मंजूरी करता है तो ठीक है, नहीं तो रोड पर जाम करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज बाडरा विधानसभा के गांव हंसावास में और यहां पर पिछले वर्ष भी हमने यही समस्या किसानों की उठाई थी और इसी जगह हम मौजूद थे। अब दोबारा से किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो चुकी है और इनका कहना यह है जो भगवान द्वारा जो ओलावृष्टि हुई है, जो बारिश हुई है, उससे लगभग इनकी 90% गेहूं की फसल और सरसों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और किसान सिर्फ इसी पर आश्रित था। इनको लगता था कि अगर हमारी फसल बिल्कुल अच्छे दामों पर बिक जाएगी तो हम आने वाले समय में अपने बच्चों का जो फीस है, जो कपड़े हैं, इन्होंने काफी सपने सजाए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनके सभी सपनों पर पानी फिर चुका है और इनका कहना यह है। एक बड़ी बात इन्होंने अभी हमें बताई है कि जो पिछली साल जो ओलावृष्टि हुई थी उसका मुआवजा भी सिर्फ गांव के 50 किसानों
किसानों को मिला है और बाकी पूरा गांव अभी भी उसके लिए दर दर भटक रहा है। विधायक के पास जा चुके, एमपी के पास जा चुके, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं हुआ और अब दोबारा से भगवान ने इनको एक और मार दी है। तो अभी हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, हंसावास गांव में मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे आखिर इनका क्या कहना है, क्योंकि अभी हाल ही में सीएम नायब सैनी ने भी ऐलान किया है कि मैं एक किसान का बेटा हूं और मैंने तहसीलदारों को और पटवारियों को आदेश दे दिए हैं कि जहां भी ओलावृष्टि हुई है, जहां भी फसल नष्ट हुई है, उन खेतों में जाएं, उनका निरीक्षण करें और जो भी उनकी मुआवजा राशि उनके खाते तक पहुंचाने का काम करें। तो हमारे साथ किसान मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? मैं पूर्व सरपंच दिनेश सोराना हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, आपने लगातार देखा है, पिछली बार भी ये मुद्दा आपने जोर शोर से उठाया था, 0 से लेके 24 कर दिन है और 75-100% तहसीलदार ने DRO डीसी मराग करी। विधायक पूरे मौके पर धरना ठाने के लिए आया था, डीसी साहब तक बात हो ली थी, डीसी ने 100% हो गया। 50 किसानों को आया, उस दिन साइड 0-24 किसानों को और कर दिया। हम डीसी कन भी गए, SDM कन गया, तहसीलदार कन, DRO चंडीगढ़ बात करी, फिर विधायक कन 10 बार गए। विधायक ने हमने डीसी को बात कर ली, मैं लेटर भेजूंगा और कई गाँव में हो रही है घटना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कि मोयो को नहीं। आज 80% से नुकसान 90-95% आज हुआ है। कोई गिरदावर, पटवारी, तहसीलदार, SDM कुछ नहीं आया। मेरी सुबह तहसीलदार SDM से बात हुई, नहीं जी हमने भेज रखा है, मौका देख लेंगे। एक इलाके में भी कुंसी डाणे में भी कितना भी नया 90% 95 नुकसान है, आज तक नहीं कोई आया। तो अब क्या हल है आपका, क्योंकि पिछली बार का मुआवजा अभी तक आपको मिल नहीं पाया और अब आगे भगवान ने एक और मार दी। किसान तो मरिया पड़ा है। आज सरकार ने कह रही है 50,000 रुपया किसान ने किला दे दो और खेती उठा ले जाओ। कुछ है तो कौन इसमें, कूड़ा है, कुछ भी नहीं है। या तो कल तक 100% स्पेशल गिरदावरी करे। विधायक से भी बात हमने, विधायक ने हमने आदेश दे दिए, कोई आश्वासन, झूठा आश्वासन देते हैं। या तो विधायक, तहसीलदार, डीसी इसको हंसावास कला का स्पेशल दौरा करे, नहीं तो कल ही रोड जाम करेंगे और धरना धरेंगे। तो लगभग 2-3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई आपके पास कोई अधिकारी नहीं आया, कोई MLA सांसद नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है। तो किससे आस आपको, कौन आपकी मदद करेगा यहाँ? आज तो यहाँ जो सांसद है, विधायक से सरकार श्रेणी नहीं करे। मैंने किसान का बेटा हूँ, मैंने बारडा के लिए पिटारा खोल दिया है, दादरी जिले के पिटारा कहाँ है पिटारा, 1 रुपये को नहीं आ रहे हो। 50 किसान पिछला आया, आज भी को नहीं आ रहे एक का भी, और बापड़ा भटकदा अंडे हैं। सरपंच साहब जानना चाहेंगे, पिछली बार के मुआवजे के लिए आप दर दर भटक रहे हैं, वो अभी तक मिला नहीं है और अब एक और मार दी, तो आपको क्या लगता है जो आपका मुआवजा राशि वो आपके खाते में आएगी? ना के झूठा आश्वासन क्या आवे, कुछ नहीं आवे, झूठा आश्वासन। पिछली बार देखा गया विधायक आपका धरना उठवाने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि लगभग 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका सारा जो सॉर्ट आउट आश्वासन दिया था। ने बोले सरपंच बथुओ भी उग रहे हो ना, और वो मर गया तो उसको भी किसान न मिले, एक को भी कौन मिल रहे हो। जो तहसीलदार का, डीसी का गोज में रुपया डाल दिया, दल्लान जिसने 50 का आ रहा है हर एक गाँव में, उन दल्लान गोज में रुपया डाल दिया, उनका तो आ रहा है और 0-24 कर दिया, साइड बंद कर दी वाह। तो अब आपने सपने सजाए थे कि भाई हमारी फसल निकलेगी, बच्चों की फीस भरेंगे, उनको नए कपड़े दिलाएंगे, शादी करवाएंगे, ऐसे काफी सपने सजाए होंगे, लेकिन वो सपनों पर पानी। देखो लंबा साहब, बात यह है, किसान सोच तो बड़ी रखता है और खर्चा भी है, ब्याह शादी है, कुछ अगले बिजाई भी करनी है, महंगी सबसे है, टेम पर DAP नहीं मिल रही तो भी किसान ने चाहे राजस्थान से लाओ, कहीं DAP ला के करे। सपने तो बड़े बड़े होते हैं, स्कूल फीस भी भरनी है और भी काम से बातचीत के, लेकिन सपना क्या कर रहा है। सरकार राज एक हो रहा है, सरकार भी मारा है, राम भी मारा है। यहाँ के सांसद, विधायक सब कोठी में बढ़ रहा है, भाई न्यू कैसे मोदी ने वोट दिया है, मारता के वोट दिया है, भाई लिकड़ खो रहा है। अगर इस हंसावास कला के मुआवजे का निपटारो नहीं हो कि वो इलेक्शन होने तो BJP का कोई सांसद न विधायक न काम में करने में भी नहीं आने दें। तो ये देख लीजिए, हम हंसावास में मौजूद हैं और बाडड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं उमेद पातुआ से, और इनका कहना ये है कि पिछली बार का मुआवजा तो अभी दिलवाया नहीं है, अब आगे किससे आस है? हमें आगे किसी से आस नहीं है। एक तरफ तो राम की मार है, दूसरी तरफ से सरकार की मार किसानों के ऊपर मारी जा रही है। कौन इनका यहाँ पर आकर निरीक्षण करेगा? अभी तक 2-3 दिन बीत चुके हैं, कोई भी यहाँ पर पहुंचा नहीं है, न कोई डीसी, SDM, कोई पटवारी, कोई गिरदावर, कोई यहाँ नहीं पहुंचा है इनकी सुनने के लिए। अभी इनको किसी पे कोई विश्वास ही नहीं कि आखिर कोई हमारे बीच आएगा जो हमें मुआवजा दिलवाएगा। जी बाबा, क्या नाम है? गजय सिंह। तो क्या कहोगे, एक बार फिर मार दी भगवान ने?
मार मार दित के करा और रोमदान डांगार कर लिया के मोर के करांगा भाई न्यू बता सरकार तो कोई किसी सुन नहीं रही है। एक बार आ जाए आश्वासन दे के ना अपने घर न चले जाए हूं न के मतलब से। फिर भी उम्मीद पतवास ने एक बार सांसद में बिठायो श्रेणी टाइम कही अक भाई न्यू मार हो रही है बुंडी डाल काम हो रहा है लेकिन मारे लेखा तो क्या मैं कौन ठाई न्यू मान के चलो ठा ठा उन्नत के वो है दियो तो क्या माथे नहीं उसने न्यू का दे हा के नाम ने सांसद में बैठा दी तारी आवाज आवाज मारी तो उरे सुन जाए कोई सुने को तो अब तक तो कोई आया नहीं आपके बीच? ना कोई नहीं आए हर ने आवे आउन की भी गुंजाइश नहीं से पूरा के मैं खड़े बो जागो ने जद आओ कोई न कोई नहीं को नहीं आऊँ। तो अब आपको मुआवजा कैसे मिलेगा क्योंकि 2025 का मुआवजा अभी नहीं मिला? हाँ वो ना मिले है यो कितने मिलेगो वो गैल डो नहीं मिले इब के मिलेगो कौन देगो? तो सरकार और विधायक पर कोई विश्वास नहीं? के विश्वास करांगा सरकार पर विधायक पर के विश्वास करा मनसा किन वोट दिया था आग दिया भाई है सरकार ठीक से लेकिन अन्न कटी बांस दिया झोली भर भर के वोट दिए थे और उन वोटों का आप हरजाना भर रहे हो। हाँ अरजाना भर रहा है और के बतावा जी हाँ जी क्या नाम है? नमस्कार जी लंबा साहब, मैं अजीत सोराना साउस कला से बोल रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखा जा रहा है 2025 का मुआवजा नहीं मिला, अब दोबारा से भगवान ने एक और मार दिया। देखो बोलने के लिए अभी कुछ कोई शब्द बचे नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2025 में जब ये सरसों और गेहूं का नुकसान ओलावृष्टि भारी ओलावृष्टि हुई थी तब यहाँ सरपंच की अध्यक्षता में दिनेश सरपंच की अध्यक्षता में हमने धरना शुरू किया था। उमेद पतवास जी यहाँ आगे थे, विधायक जी उसी दिन उसी समय 1 घंटे के दौरान पहुंच गए थे। उमेद पतवास ने आश्वासन ये दिया था अगर तुम्हारे गांव को मुआवजा नहीं मिला तो मैंने धरने काफी दिए पीछे, मैं आपके यहाँ आके धरने पे बैठ जाऊंगा, किसान का बेटा हूँ। उसके बाद 8-10 बार हम खुद जा चुके हैं पतवास के पास, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे मिल जाएंगे मिलेंगे, कोई नहीं मिला। यहाँ भी बस स्टैंड पे भी कई बार आ चुका है पतवास, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि मिलेगा मिलेगा। उसके बाद बाजरा और गुआर बाजरा इसका नुकसान हो गया, कुछ नहीं मिला कुछ नहीं। कुछ चुनिंदा आदमियों ने मिले थे मुआवजा जो 40-50 के लगभग बता रहे हैं, लेकिन इनका 40-50 भी नहीं होंगे। उन्होंने एक भाई को मुआवजा मिल गया, दूसरे भाई को मुआवजा नहीं मिला। तो हमारे हिसाब से तो इस सरकार जो बीजेपी सरकार है इससे भ्रष्ट सरकार हमने तो कोई लगती नहीं है। और भ्रष्टाचार में भी कमी क्या है, जब एक आदमी को 2 भाई हैं, एक आदमी को मुआवजा मिल गया 50 में से, दूसरा बैठा बैठा उसको देख रहा है, दूसरा बोल रहा है तने ले लिया मुआवजा, उसको टीस दिखा रहा है। तो भ्रष्ट सरकार हमारे हिसाब से तो बीजेपी भ्रष्ट सरकार, जबरदस्त भ्रष्ट सरकार है। अब रही इस सरसों की बात, सरसों आपको दिखा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा है, आपको कैमरे में दिखा दिया है, ये देखो आप, कुछ नहीं बचा है इसमें, आप दिखा सकते हैं, ये देखो कुछ भी नहीं बचा है। अभी 99% मान लो, 100% मान लो, मतलब 70 और 100 के बीच में नुकसान, जबरदस्त नुकसान है, हर फसल में नुकसान है। आज वो पतवास क्यों नहीं आ रहा, बोल रहा था कि मैं धरने पे आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। जब सैनी उसको नहीं मान रहा, सीएम साहब नहीं मान रहे उसकी बात है, तो धरना लगा दे। पीछे भी तो लगाया था, बीडीपी ब्लॉक में पीछे भी तो लगाया था उन्होंने, किसानों के लिए धरना क्यों नहीं लगा रहा। तीसरी बार नुकसान हुआ है हमारे गांव में, कुछ नहीं है, जिसकी पहुंच है ऊपर कुछ आदमियों की, वो मुआवजा ले लेते हैं, बाकी बैठे बैठे देख रहे हैं। तो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के जेब में पेन डालकर चलते हैं, उनकी जो हिस्सा देते हैं सरकार को उनको मुआवजा मिला। इसी हम अंदाज लगा सकते हैं इस बात का, क्योंकि उनको क्यों ओले तो सबके पड़े थे, तो फिर दूसरे भाई देख रहा है उसको मुआवजा क्यों नहीं। सही बात है। क्या भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो किससे आस है आपको, क्योंकि आपके बीच न एमपी आया, न अधिकारी आए, न एमएलए पहुंचा अभी तक? देखो आस थी भगवान से आस थी, भगवान हमारे से रूस गया, सरकार पहले ही रूस रही थी, भगवान अब रूस गया। आज तो अब शायद
किसी से नहीं बची हमारी है। सीएम साहब बोल रहे हैं कि अभी तोशाम में आए थे 1-2 दिन पहले, वहां बोला था कि मैं किसान का पुत्र हूं, किसान की बात जानता हूं, मैं यहाँ पानी की कमी नहीं रहने दूंगा, वो नहीं रहने दूंगा, मेरे शुभ संकेत हो गए, बरसात आ गई, यहाँ मैं शुभ, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के बात की थी। क्या वो सैनी साहब आज नहीं सुने? सैनी साहब से करते हैं, हम आस करते हैं कुछ मुआवजा मिल जाए। हमने 40-50 हजार रुपये मुआवजा बता रहे हैं किसान है, लेकिन 40-50 हजार में भी कुछ नहीं होता। आपके हिसाब से कितना मुआवजा होना चाहिए पर एकड़? देखो हमारे हिसाब से 60-70 हजार रुपये, कम से कम 70 हजार रुपये होने चाहिए, तो कुछ काम चल सकता है। फिर भी 3 फसल पीछे गुआर बाजरे वाली होली, गेहूं वाली ये होली, तो बचा क्या है किसान के पास? लागत ही लागत है। अभी 1 रुपये की बचत नहीं है अभी तक। करेंगे तो क्या करेंगे? हर काम करना पड़ता है किसान को। कोई बात है, कोई सूचक है, कोई मतलब ब्याह शादी से, बड़का की स्कूल की पढ़ाई से, मतलब हर तरह का प्रेशर बार बार। अभी ये बीज भंडार वाले हैं, दुकान वाले, ये भी तो इंतजार कर रहे हैं कि किसान फसल निकाल के लाएगा, हमारी उधारी चुकती करेगा। करेंगे कैसे चुकती करेंगे हम? अगली फसल भी, अगला बीज भाड़ा है, बीज नहीं देंगे हमें, क्योंकि पिछली जब हमने नहीं दियो तो वो किस चीज की देंगे? ट्रैक्टर वाले की बुआई है उसको भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं बचा है अब तो। बस किसान है, अगर यही हालात रहे तो मरण के सिवाय मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा है किसान के पास। एक वो समय था जब आपके एमएलए थे, यहाँ पर चुनाव का समय था, और आपके बीच आकर कहते थे कि जो भी किसानों की समस्या है उसको हम ऊपर तक उठाएंगे और हर जगह मुआवजा दिलवाएंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके बीच खड़ा रहूंगा। तो क्या एमएलए साहब आपके बीच आते हैं? नहीं, एमएलए साहब, मैं बता रहा था आपको पहले भी एक बार बता रहा था कि यहाँ धरना हुआ, उस टाइम पर विधायक पतुआस ने ये बोला था कि मैं यहाँ मुआवजा तुम्हें नहीं मिला, चाहे बथुआ जिसको हम चिलुआ बोलते हैं, वो अगर खेत में खड़ा है उसमें भी नुकसान हो गया तो हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे। आज कहाँ है वो पतुआस जो हमारे ये बीच में नहीं आ रहे? 4-5 दिन से बेमौसमी बरसात होगी, कल परसों ओले भी गिर गए, तो आज कहाँ है वो? यहाँ के हमारे हंसावास कला बस स्टैंड पर आके बैठे, उसके साथ हैं, हम आगे का सोचेंगे, पर आए कहाँ? आते नहीं है। जो सफेद कुर्ते पजामे वाले मेरे तरह वहां उसके पीछे लगे हुए ने, वो कुछ नहीं करने देते, कुछ नहीं आने देते। और अब तो लंबा साहब क्या बताएं, किसानों का बुरा हाल है इस टाइम पर बताने के। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपको देख रहे हैं जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो उनसे अपील करना चाहेंगे कि यहाँ गांव हंसावास कला के अंदर आएं और सीएम साहब तक बात पहुंचाएं। और हमारी भी बात है कि सीएम साहब और विधायक जी से विश्वास करते हैं, अगर यहाँ आके कुछ हमारी सूद ले लेंगे, हमारे को मुआवजा वगैरह पिछला और जो गुआर बाजरे का है वो, और ये तीनों मुआवजा दिलाएंगे, तो उसको गांव में इलेक्शन टाइम में घुसने की एंट्री दी जाएगी। नहीं, गांव वालों का यही कहना है कि बीजेपी का बाइकाट बिल्कुल बहिष्कार करो, गांव में घुसने हम नहीं देंगे। जी, तो ये देख लीजिए, यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सरसों की फसल है, ये बिल्कुल 90% खत्म हो चुकी है और हम खेतों में मौजूद हैं। और जो किसान हैं, जिनके खेत हैं, जिनको ये मार मर चुकी है, जिनके ऊपर ये चीजें बीत रही हैं, वो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों से बातचीत करवा रहे हैं, आखिर इनकी समस्या क्या है, क्योंकि पिछला मुआवजा भी अभी तक इनको नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो और कुछ किसान साथी हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। जी, क्या नाम होगा? कौन पूछे भाई? हमने पिछली बार आपके बीच विधायक आया था, आपका धरना उठवाया था, उस समय आपको ऐलान किया गया था, आश्वासन मिला था कि भाई 2-3 दिन के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा। मिला आपको? कद मिले हो? नहीं मिला। कौन मिले हो? विधायक को क्या कहना चाहोगे जो आपके वोट? कौन ही जी, क्या नाम? लीलाराम भाई। तो क्या कहना चाहोगे, कितनी एकड़ फसल आपकी नष्ट हो चुकी है? भाई सारी ही होगी, जितनी मेरी के सब भैया की होगी, पूरा गांव की नष्ट होगी। तो क्या लगता है आपके हिसाब से कितना मुआवजा मिलना चाहिए? कम से कम भी 70-75 हजार रुपया मिलना चाहिए भाई। हाँ, पर एकड़ का। तो क्या कितना विश्वास आपको सरकार पर कि आपको मुआवजा मिल पाएगा? भाई विश्वास तो ये सही को नहीं, विश्वास होती है कम में को नहीं होने, कोई विश्वास नहीं भाई। पिछला मुआवजा भी नहीं मिला ना, कौन मिलो। तो अब किसान जाए तो आखिर कहाँ जाए? जहाँ कित का भाई अपने गरीब बैठे ऐसे के बेचारा। हाँ बाबा तो आज ले आया, परसों एडमिट करवा रखे डॉक्टर के। अच्छा। हाँ, ये ओला पड़ती है, बीमार हो गए, कोई रास्ता नहीं अब किसानों को? कोई रास्ता को नहीं भाई। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो क्या करा भाई, पैसा दिए तो ठीक भाई, मुआवजा अगर ना दिए तो भाई अपने गरीब बैठे हैं, वो बताइए सरकार तो हम क्या करा भाई। क्या नाम है जी? अजीत है।
तो क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर देखा गया पिछली बार भी यही समस्या थी, आप दोबारा से यही हाँ ये समस्या भैया देख रहे पड़ी है। हाँ समस्या यह है सर ओला के मार्ग से गरीब मानस भैया बैठे हैं, गरीब वोट नहीं देखो नहीं और क्या करा भैया। तो क्या अब किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जब आपके बीच नेता आते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दावे फेल होते हुए दिखाई देते हैं। नेता तो आज है वो कह जाए फलाना से दिक्कत आठ नहीं देनी को नहीं, जमींदार पड़ा कुओं में। हाँ जो पोलिंग हुई है ने बूथ के ऊपर बुला लिए किसान ने, बाकी किसान को कोई काम को नहीं भेज, गाड़ी भेजते हैं। बिल्कुल गाड़ी भेजे उस टाइम पर सार खूब आऊँ से गाँव में प्रचार करें, सारा काम करें, गरीब जड़ में को जान भाई सरकार चुनाव के बाद कोई किसी को नहीं। कोई बुझ जाए को नहीं। तो विधायक आपके पास आपके गांव में कितने बार आए हैं बनने के बाद? कई बार को नहीं आए से आवे तो हाल को बने इन्हें कि किसान ही सुनाई करे भाई। जी जी, क्या नाम है बाबा? मलवान नाम है भाई। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी कितनी एकड़ फसल थी, कितनी बर्बाद हो चुकी? 4 एकड़ फसल थी, 4 एकड़ खत्म होगी पूरी। तो ये देख लीजिए 4 एकड़ फसल थी इनकी और 4 एकड़ बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। तो किससे आस आपको कि आपको मुआवजा मिल पाएगा? आज तो सरकार से है, बीमा भी देते हैं, हमसे ले लेते हैं, हमें दे तो नहीं रहे। 3 फसल बर्बाद हो चुकी, पैसा एक भी नहीं मिला। आगे क्या बोएंगे, बच्चों को कैसे स्कूल में खिलाएंगे, फीस उधारी पड़ी है, किताबें भी देनी है, दुकानदारी उधार पड़ी है। मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, कोई रास्ता नहीं है। तो पीछे का मुआवजा भी आपको नहीं मिल पाया है, कैसे गुजर बसर करेंगे अब आप? कर ही नहीं सकते, लगातार मार हो चुकी है, इतनी मार झेल भी नहीं सकता किसान। एक तरफ भगवान की मार, एक तरफ सरकार की मार, दोनों की मार इकट्ठी हो गई। इसके अगर सरकार कुछ सहायता करती है तो कुछ शायद मदद मिल जाएगी, नहीं तो मरने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन सीएम साहब ने एक ऐलान किया था कि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने अपने जो तहसीलदार हैं उनको आश्वासन दे दिया है कि जल्दी से जल्दी जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनके खेतों में जाएं, निरीक्षण करें। देखो सर, वो वहाँ पर बोलने के लिए या धरातल पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बोलते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता। तो अब किसान कहाँ जाएगा बेचारा? कहीं नहीं जाएगा, रोड पे जाएगा, मृत्यु पहचानेगा, और कोई अलावा नहीं है। तो अभी आपका सरपंच साहब ने ऐलान किया है कि या तो जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले, नहीं तो हम रोड जाम भी करेंगे। और क्या करेंगे, तो लास्ट का काम वही है, इंतजार है कल दोपहर तक का। कल दोपहर तक कोई आ जाता है, हमारी कुछ सुनाई कर देखा वाली करता है, कुछ मंजूरी करता है तो ठीक है, नहीं तो रोड पर जाम करेंगे। तो ये किसान बेचारे मजबूर हो चुके हैं और इनका कहना ये है कि अगर कल तक का हम समय देते हैं, अगर कल तक कोई हमारे पास आता है तो हम बिल्कुल उनका साथ देंगे, उनसे खुलकर बातचीत करेंगे। अगर कोई नहीं पहुंचता है तो फिर रोड जाम करने से भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाई क्या नाम है? अनिल है भाई। अब पर ये सर समय बर्बाद हो चुकी है, एमएलए को आना चाहिए। पिछली बार भी आए थे और आश्वासन भी दिया, सारा मुआवजे के लिए बोला था, तो न तो वो आए न किसान की सुध लिए। तो क्या सिर्फ आश्वासन बचा और कुछ नहीं है। तो वो एक डायलॉग आया था फिल्म का कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही हाल आपका है? हाँ वही हाल है, तारीख पे तारीख है और कुछ नहीं है। जिद पास न विधायक साहब आए हैं, न किसान की सुध लिए, कुछ मिला है या किसी से नहीं मिला है, तो अब की बार फिर ये पड़े मरे, देखते हैं क्या होता है। तो आपका विपक्ष कहाँ पे है? विपक्ष ने भी आपके बीच आकर कोई आवाज नहीं, कोई विपक्ष भी नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो आखिर अब किसान कहाँ जाएगा? किसान कहाँ जाएगा? किसान मरेगा ऐसे रहे तो कितने दिन जिंदा रहेगा? पिछली बार ओले घेर दिए, अब की बार फिर घेर दिए, बेमौसम बरसात हो रही है, तो किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो। अब किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो बीजेपी सरकार पर कितनी आपको विश्वास है, कितनी आस है कि भाई आपको मुआवजा मिल पाएगा? भाई हमको तो मुख्यमंत्री पर अभी भी विश्वास है, विधायक पर भी है, लेकिन हमारे बीच आए और इस चीज को देखें और किसान की सुध लें। जी जी, सरपंच साहब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार को देखो, एक तो वस्ते पूर्ति पर जो साइड बंद है उस साइड को कल खुलवाना चाहिए, और 80-90% नुकसान है, इसको मुआवजा पीछे जो मुआवजा में दिक्कत हो रही है घपलाबाजी, उसको ठीक करके इस किसानों को मुआवजा देना चाहिए और इसकी स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए, साइड को खुलवाना चाहिए। और इसको विधायक या सांसद ने आश्वासन दे के किसानों को आश्वासन देना चाहिए भाई हम तारा तैयार सा, कल वोट मांगना आया था, आज भी हाँ नुकसान हो गया तो सरकार को हो तारा को नहीं। किसान बीमो भी कटावे हैं, बीमा का रुपया ले लिए हैं, बीमा में रुपया को नहीं राज ताई गणाए किसान हैं, तो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, आश्वासन दे के मुआवजा दिलाना चाहिए। किसान आज बच्चों के किसान के। अगर कल तक कोई नहीं आता आपके पास तो हम धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे, चेतावनी आज का दे दिया, मैंने एसडीएम को कह दिया, तहसीलदार को भी। आज का समय है, आज का टाइम है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ हंसावास कलां के तमाम किसान मौजूद थे और यहाँ पर किसानों की जो समस्या थी हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो वास्तव में इनको नुकसान हुआ है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हम तो सरकार से और जो यहाँ से विधायक हैं उमेद पातुआस, उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि वो इन किसानों के बीच आए, इनकी समस्या को जाने और जो उनके अधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं, वो भी इनके बीच आए ताकि इन किसानों को भी एक संतुष्टि मिले कि हाँ हमारे बीच आए हैं और कुछ न कुछ आने वाले समय में हमें मुआवजा राशि जरूर मिलेगी। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।